नाज़रीन करम, जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है कि सरमाया पाकिस्तान, सरमाया अहले सुन्नत वल जमात हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया के जवां साला बेटे का इंतकाल हो गया। वो कैसे फौत हुए, इसकी तफासीलात जो मेरे पास है मैं वो आप हज़रात से शेयर करूँगा, लेकिन इससे पहले मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि मौलाना तारिक जमील साहब से कौन वाकिफ़ नहीं है। तकरीबन हमारे पाकिस्तान के अंदर रहने वाला हर फर्द, बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमान उनको जानते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको एक नाम अता फरमाया है और उन्होंने दीन की बहुत बड़ी खिदमत की है। कई लोगों को कलमा पढ़ा के इस्लाम के अंदर दाखिल किया है। हजरत के 3 बेटे हैं, उनमें से एक आसिम जमील, जिन्होंने कल इस दुनिया से रहलत फरमाई, इस दुनिया से कूच कर गए। नौजवान औलाद जब वालिदैन को छोड़ के जाती है तो उसका दर्द लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। ये एक कैफियत होती है जिसे वो महसूस कर सकते हैं जिन्होंने अपनी जवान औलाद को खोया हो। मैंने ये वीडियो लगाई है, ज़रा देखें कि मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया अपने भाई के कंधे पे सर रख के कैसे फूट फूट के रो रहे हैं और बिलक रहे हैं। इससे उनके दर्द को महसूस किया जा सकता है। बड़े अफसोस की बात है, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम आसिम जमील की मग़फ़िरत फरमाए और उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। खुसूसन सरमाया पाकिस्तान, सरमाया अहले सुन्नत, सरमाया इस्लाम, मुबल्लिग इस्लाम हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन मौलाना को सेहत व आफ़ियत के साथ तादेर सलामत रखे और इनका साया हमारे सरों पे तादेर बहाल कायम व दायम रहे। ये यकीन से कहा जा सकता है कहतुर रिजाल का ज़माना है। इस वक़्त हज़रत जैसी शख्सियात का पैदा होना शाज़ व नादिर है। ये हमारे लिए नेमत है। जो इस वक़्त ज़िंदा हैं हमें चाहिए कि उनकी कदर कर लें। जिस वक़्त ये हज़रात इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे फिर इन जैसे मिलना मुश्किल है। अब आते हैं, कल से जैसे हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे के इंतकाल की खबर मिली तो सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें कि जी किसी ने कत्ल किया, ख़ुद उन्होंने अपने आप को मारा। अब उनके घराने से 2 खबरें आई हैं। मौलाना यूसुफ जमील साहब जो कि हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे और आसिम जमील साहब जो फौत हुए हैं उनके बड़े भाई हैं, उनकी इत्तला के मुताबिक आसिम जमील डिप्रेशन के मरीज़ थे, एक बीमारी में मुब्तला थे जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को शूट किया। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब के भाई की खबर के मुताबिक उन्होंने अपने आप को नहीं मारा बल्कि गलती से फायर निकला और उन्हें लग गया। उन्हीं के हाथों गलती से निकला और उन्हें लग गया। उन्होंने खुदकुशी नहीं की है। बहरहाल उनके जाने की जो भी वजह हुई हो, जानबूझ के उन्होंने मारा है, गलती से उन्हें लगा है, हमें इससे सरोकार नहीं होना चाहिए। वो हमसे रुखसत हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए। और इस वक्त जो सबसे बड़ी बात और तकाज़ा है वो ये है कि हमें मौलाना के साथ दुख में शरीक होना चाहिए और उनके लिए दुआ करनी चाहिए। अजीब मिजाज बन गए हैं हम लोगों के, खाम खा की जस्तजू में पड़ना और मुर्दे कहते हैं ना, जो दफन शुदा मुर्दे हैं उनको कुरेद के निकालना, जिससे कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई मकसद ही नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर हमें पता चल जाए कि मौलाना के बेटे को किसी ने मारा है या मौलाना के बेटे ने खुद अपने आप को मारा है, खुदकुशी की है या गलती से मारा है, इससे हमें क्या मिल जाएगा? चौक में, चौराहे में, दुकान पे, सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें फैलाने से हमें क्या मिलेगा सिवाय इसके कि जो बेचारे पहले से गमज़दा हैं और उनके घर में यूं समझे कि क़यामत का समा है। किसी ने सवाल किया था कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा गम कौन सा होता है, तो उसने जवाब दिया कि सबसे बड़ा गम जमा औलाद के जाने का होता है। जिनके घर में क़यामत टूट चुकी है, गम के पहाड़ उतरे हुए हैं, हम उनके गमों के अंदर इजाफा बनने का सबब बने। इसलिए गुजारिश करना चाहता हूँ कि सिर्फ हज़रत के लिए, उनके अहले खाना के लिए, मरने वाले के लिए हम दुआ करें और गम के अंदर उनके साथ शरीक हों, न ये कि उनकी परेशानी का सबब बने।